6000 प्लस लाइफ साइकिल में आता है और 10 साल की वारंटी में आ जाता है। इसके ऊपर आपके 3 1.5 टन के एसी चल सकते हैं, जो लोड आपका जनरेटर भी नहीं उठा सकता, ये इन्वर्टर इजीली उठा लेते हैं। ये बैटरी आपकी 5 1.5 टन के एसी हैंडल कर सकती है। तो ये टच स्क्रीन वाली पहली इंडिया की बैटरी है। तो इसके ऊपर भी आप मस्त अपनी लिफ्ट चला सकते हैं, लिफ्ट के साथ अपने एयर कंडीशन चला सकते हैं, और जो भी आपके पास हैवी अप्लायंसेस हैं, गीजर से लेके सब कुछ, पूरी की पूरी कोठी, जो बढ़िया कोठियां होती हैं, इतने एसी लगे होते हैं, तो ये एक खाली इन्वर्टर लगाइए तो ये 40 साल प्लस भी चल सकती हैं। तो इसके अंदर जितने भी आप सेल देख रहे हैं वो ईव कंपनी के हैं, EVE। कोई भी जाके गूगल पे सर्च कर सकता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। छोटे से घर से लेकर बड़ी फैक्ट्री तक का अब आप लोड चला सकते हैं एक इन्वर्टर के ऊपर और एक बैटरी के ऊपर। इसके अलावा इन्वर्टर बैटरी मेंटेनेंस फ्री है, यानी कि बैटरी के अंदर बार बार में पानी डालने की आपको कोई टेंशन नहीं है, सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा लीड एसिड बैटरी जो कि 3 साल के अंदर खराब हो जाती है, अब यह जो बैटरी आपको दिखाई दे रही है यह 20 साल तक चलने वाली बैटरी है। अभी हमारे साथ में रविंद्र जी हैं, इनसे हम कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सेल्कोनिक ऑफिस में। तो सर आपके कौन से मार्केट के अंदर नए टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर और बैटरी है, उनके बारे में बताएं सर एक बार आप। देखिए, आज मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ दिखाने वाला हूं और सब कुछ बताने वाला हूं कि एक आम आदमी के घर से लेकर एक बड़ी फैक्ट्री तक सारा सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, और कैसे एक आम आदमी भी अपने घर के एयर कंडीशन चला सकता है और एक फैक्ट्री वाला भी अपनी पूरी फैक्ट्री चला सकता है। तो शुरुआत हम करते हैं इस इन्वर्टर से, जो कि है अल्फा प्रो इन्वर्टर। अब ये देखिए, ये इन्वर्टर भी रिसेंटली ही कंपनी ने लॉन्च किया है आम आदमी के लिए। अब इस इन्वर्टर की क्या खास बात है, ये 3 किलोवाट का तो इन्वर्टर है, ये सिर्फ 2 बैटरी के ऊपर चलता है, और आपकी मर्जी है, चाहे आप लेड एसिड बैटरी लगाएं, चाहे आप हमारी कंपनी की लिथियम बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। 2 बैटरी के ऊपर ये चल जाएगा। अब ये आपके इन्वर्टर एसी 2 1.5 टन के चला सकता है, यानी कि 3 किलोवाट का उससे ज्यादा लोड चल जाएगा जी। हाँ, ये 4 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर लेगा और 2 1.5 टन के एसी चला सकता है। अगर आपके पास नॉर्मल एसी है तो एक एसी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, अपना गीजर भी चला सकते हैं और अपनी समरसीबल मोटर भी चला सकते हैं, और बाकी घर का पूरा लोड भी चला सकते हैं, और 5.5 किलोवाट इसके ऊपर सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। कर सकते हैं, यानी कि छोटा सा जो इन्वर्टर है इतना काम करेगा जी। जी हाँ, इतना काम करेगा। और अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, जिनके यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वाले सोलर पैनल हैं, तो ये 450 वोल्ट के एमपीपीटी के साथ आता है। तो आपका अगर सोलर पंप छोटा है, यानी 3 HP का है, तो डायरेक्ट ही सोलर पैनल इसके ऊपर लग जाएंगे, बीच में किसी चेंज ओवर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 HP, 10 HP, 7.5 HP, इससे मतलब कि बड़ा आपके पास जो है सोलर पंप है, तो आप वो चेंज ओवर की मदद से इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। जब मर्जी अपना पंप चलाइए, जब पंप की जरूरत नहीं है तो आपके घर के एयर कंडीशन इस इन्वर्टर के ऊपर आराम से चल जाएंगे। कि जो किसानों को सब्सिडी पर पंप मिल जाते हैं, उससे आपके घर का लोड कैसे चलेगा, तो वो इस चेंज ओवर की मदद से चलेगा। इसमें देखिए, एक साइड लिखा हुआ है पंप और दूसरी साइड लिखा हुआ है इन्वर्टर। तो ये चेंज ओवर आप लगा दीजिए, और कोई भी ये जो आपको इन्वर्टर दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी इन्वर्टर आप लगा दीजिए। तो आपको खाली करना क्या है, जब पंप चलाना है तो पंप की तरफ कर दीजिए, पूरी जो सोलर पैनल की पावर है पंप की तरफ एज इट इज जाएगी, बिना कुछ छेड़े। और अगर आपको अब पंप नहीं चलाना, तो वो सारी की सारी पावर अपने घर में इस्तेमाल करनी है, अपने घर के एयर कंडीशन चलाने हैं, तो सिंपल इसको इन्वर्टर की तरफ घुमा दीजिए, तो पूरी पावर इन्वर्टर के पास जाएगी आपके सोलर पैनल की, और आपके एयर कंडीशन चलेंगे मस्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डबल आउटपुट के साथ आता है। तो डबल आउटपुट का आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है रात के टाइम, जब आपके पास सोलर भी नहीं होता, बिजली भी नहीं होती, तो कंप्लीट जो लोड है वो बैटरी के ऊपर आ जाता है। तो एक आउटपुट से आप जोड़ देंगे अपने लाइट, पंखे, टीवी, जो कि आपका इमरजेंसी का लोड है, और दूसरे से आप जोड़ देंगे अपना एयर कंडीशन, गीजर वगैरह। तो रात के टाइम क्या होगा, जब सोलर नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, बैटरी के ऊपर लोड आ गया, आपकी फैमिली अभी सो रही है, तो अपने आप 50% बैटरी से नीचे आते ही, जितने भी आप सेट करना चाहे 50, 60, 70, वो आपकी मर्जी है, तो उससे नीचे आते ही जो आपके एयर कंडीशन है वो बंद हो जाएंगे, और जो आपका इमरजेंसी लोड है वो चलता रहेगा, जिससे कि फैमिली की नींद आपकी खराब नहीं होगी, आराम से आप सो सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो सिंगल आउटपुट वाले इन्वर्टर आते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है कि रात के टाइम पूरा लोड बैटरी पे आया, जब बैटरी पूरी ही 0% हो जाएगी, तो क्या होगा, पूरा ही लोड आपका बंद हो जाएगा, और सारी रात आपको ऐसे ही गर्मी में काटनी पड़ेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जी, इसके अंदर है, सभी के अंदर मिलेगी? ये सभी के अंदर मिलेगी, बस इस इन्वर्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिंगल आउटपुट मिलती है। अब ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 8 किलोवाट इसके ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, पूरा 5 किलोवाट ये लोड उठा लेगा। अगर मैं लोड की बात करूं तो ये 2 एसी आपके चला देगा,
और ये सभी इन्वर्टर आपस में पैरेलल भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने आज 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर ले लिया, कल को आपकी रिक्वायरमेंट है 10 किलोवाट की, तो ये आप 2 लगा लीजिए। अगर 3 फेज बनाना है तो आप 3 लगा लीजिए। हाँ, अगर आप 15 किलोवाट बनाना चाहते हैं तो ये 3 इन्वर्टर पैरेलल में लगा दीजिए, हर एक फेज पर 5 किलोवाट लोड मिल जाएगा। अपनी लिफ्ट चलाइए, अपना 3 फेज का कोई भी हैवी लोड हो, चक्की हो, कुछ भी हो आपका, ये सारा कुछ ये लोड हैंडल कर लेगा। यहाँ पर अल्ट्रा प्रो यानी कि ये प्रो मॉडल है। अब इसके ऊपर आपके 3 1.5 टन के एसी चल सकते हैं। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है लेकिन 6 किलोवाट तक लोड ले जाएगा और 9 किलोवाट सोलर इसके ऊपर लग सकते हैं। इन सभी इन्वर्टर के साथ आपको मॉनिटरिंग मिलती है। आपको अपने फ़ोन में एक ऐप करनी होगी। उस ऐप पर आपको इसने कितनी बिजली बनाई है, कितना बैटरी के अंदर दिया है, कितना वापस से ग्रिड को सेल किया है। हाँ, और ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये हाइब्रिड हैं, यानी ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड ये दोनों का काम करेंगे। अगर आपने सोलर लगा रखे हैं तो नेट मीटरिंग आप करवा लीजिए, बिजली भी आपकी बिक जाएगी, बिल आएगा आपका 0। तो सर इससे अगले वाला जी ये कौन सा रहेगा जी? देखिए, यहाँ से हमारी प्रीमियम जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो इन्वर्टर थी ये IP20 होते हैं, इनके अंदर फैन लगे होते हैं और 2 साल की वारंटी के अंदर ये तीनों मॉडल आते हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं IP65 और ये आपके जो है वो 5 साल की वारंटी से यहाँ से इन्वर्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये काफ़ी बिकता है। गैलेक्सी 6G ये हमारा पुराना मॉडल है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मार्केट में है। यहाँ भी लगे हुए हैं कस्टमर, फुली 100% इन इन्वर्टर से सेटिस्फाई है। अब किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आप लेड एसिड या लिथियम बैटरी लगा सकते हैं और ये लिथियम बैटरी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर अच्छी ब्रांडेड होगी लिथियम बैटरी तो कम्युनिकेट करेंगे और हमारी तो सारी लिथियम बैटरी के साथ ये कम्युनिकेट करते ही हैं। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का है। ये आपके 2 1.5 टन के एसी चला सकता है, 3 भी इसके ऊपर चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 6.5 किलोवाट इसके ऊपर सोलर लगते हैं और वही मॉनिटरिंग और जो डबल आउटपुट मैंने आपको बताई कि नॉर्मल लोड, स्मार्ट लोड, वो सब कुछ इसके ऊपर आपको मिलेगा। अब ये हमने पिछले साल इन्वर्टर लॉन्च किया था, गैलेक्सी 7G प्रो सीरीज। जैसे आपके फ़ोन के अंदर भी आता है, एप्पल का भी प्रो आता है, तो उसमें काफ़ी मतलब फीचर मिलते हैं, वो हाई एंड होता है। तो ये भी हाई एंड प्रोडक्ट है। तो ये आपका 3 1.5 टन के एसी चला देगा, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6.5 किलोवाट तक लोड ले सकता है और 9 किलोवाट तक आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसको भी आप एक इन्वर्टर आज खरीद लीजिए, कल को दूसरा खरीद लीजिए, कल को तीसरा खरीद लीजिए, ऐसे बढ़ा सकते हैं। सकता है जी। तो अगर 6.5 उठा सकता है तो 2 इन्वर्टर मिलके 13 किलोवाट उठा लेंगे। ओके। हाँ, सिंगल फेज बनाइए, 3 फेज बनाइए, कैसे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जितने किलोवाट का है जी उससे ज्यादा लोड कैसे लेता जी? ये देखिए, इसके अंदर टेक्नोलॉजी है प्रो के अंदर, उतना तो आप इसके ऊपर लगातार चला ही सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर का लोड ज़्यादा है तो भी इसके मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, आप लगातार भी इसके ऊपर लोड चलाएंगे तो ये हैंडल कर लेगा। वो इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी डाली हुई है। अब उसके बाद फिर से हमारा सिंगल फेज इन्वर्टर आ जाता है। अब उन कस्टमर की बात करते हैं जिनके घर में ज़्यादा एसी हैं, 4 एसी है, 5 एसी हैं, तो फिर वो 8 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर जाते हैं। ये आपका 8.8 किलोवाट का लोड उठा लेते हैं और इसके ऊपर आपके 11 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं। अगर 11 से भी ज़्यादा आप लगाना चाहते हैं, 13 या 14 किलोवाट, तो वो भी आप इसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, हैंडल कर लेगा। और उसके बाद हमारा बाहुबली इन्वर्टर आ जाता है, जो कि कंपनी ने पिछले ही महीने लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्च होते ही इस इन्वर्टर ने धूम मचा दी है। ये इन्वर्टर भी प्रो मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रो मॉडल प्रीमियम होते हैं। तो ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 48 वोल्ट के अंदर है और आपका 13 किलोवाट का लोड उठा लेगा। अगर मैं लोड की बात करूं तो इसमें आपके 6 एयर कंडीशन चल सकते हैं। आपकी जो चक्की गंडासा या कुछ भी आपके पास हो वो सब कुछ ये चला सकता है। और लिफ्ट अगर सिंगल फेज की है तो वो भी इसके ऊपर चल जाएगी, चाहे 2 लिफ्ट हो, 2 लिफ्ट भी आसानी से चला देगा। तो टोटल कंप्लीट पैकेज इस इन्वर्टर के तो पीछे जनता मतलब बिल्कुल क्रेजी हो चुकी है पिछले 1 महीने में, और ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि 2015 के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हो गई थी कि जो आपका इतना हैवी लोड उठा सकती है, आपके जो लोड आपका जनरेटर भी नहीं उठा सकता, ये इन्वर्टर इजीली उठा लेते हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं है। अभी जैसे जहां पर भी ये इन्वर्टर लगे हैं, क्योंकि देखिए पूरे इंडिया के अंदर बहुत मतलब इतनी हद इंस्टॉलेशन हो चुकी है कि अगर आप कवर करने जाएंगे तो कई साल तो आपको, अगर आप डेली कवर करें तो आपको कम से कम 50-60 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे कवर करने में। जहां पर भी ये इन्वर्टर लगे हुए हैं वहां पर आज तक जनरेटर दोबारा ऑन नहीं हुआ, यानी कि आपकी डीजल की कंप्लीट बचत और ऊपर से जो जनरेटर का मेंटेनेंस होता है वो उससे भी आपको छुटकारा मिल गया। और ये बिजली जो है वो फालतू वापस बेच देते हैं, तो बिजली का बिल भी 0 आता है
और बिजली जब चली जाती है तब भी आपके एयर कंडीशन वगैरह टोटल लोड चलता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि बिजली गई है या क्या हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से 3 फेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिनके यहाँ 3 फेज के मीटर हैं 12 किलोवाट के इस इन्वर्टर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए 12 किलोवाट से नीचे 3 फेज का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि जब आपके 3 फेज डिवाइड होते हैं तो कम से कम एक फेज पे 4 किलोवाट का तो आपको कम से कम लोड चाहिए, तो तभी 12 किलोवाट से नीचे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके ऊपर आप 6-1.5 टन के एसी चला सकते हैं और इसके ऊपर आपका 18 किलोवाट सोलर पैनल लग जाएगा। और हाँ, इसके ऊपर भी मैं सोलर पैनल बताना भूल गया, इसके ऊपर भी 18 किलोवाट सोलर पैनल लगता है, इन दोनों के ऊपर सेम लगता है। और ये आपका 13 किलोवाट लोड हैंडल कर सकता है 3 फेज के अंदर। 3 फेज की लिफ्ट जिनके घर में होती है तो वो ये इन्वर्टर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जो लिफ्ट है अभी लगने लग गई हैं शहरों में, तो वो जो 3 फेज की लिफ्ट होती है उसके लिए लोग यही इन्वर्टर सबसे ज़्यादा मतलब खरीदना पसंद करते हैं, इसकी कीमत की वजह से और इसके लोड उठाने की कैपेसिटी की वजह से। तो ये भी 12 किलोवाट का ही है, लेकिन प्रो मॉडल है। अब प्रो मॉडल है तो फिर से वही बात है कि प्रो मॉडल में प्रीमियम आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये आपका 15 किलोवाट तो लगातार हैंडल कर सकता है, और उससे भी ऊपर अगर आपका चला गया तो 16 किलोवाट 16.5 किलोवाट तो वो भी ये हैंडल कर लेगा। 24 किलोवाट इसके ऊपर पैनल लग जाते हैं, 24, यानी कि जस्ट डबल। ये 12 किलोवाट का प्रो है तो 24 किलोवाट पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हो। ये भी 3 फेज के अंदर आता है, लिफ्ट वगैरह आपकी चलती है। इसके ऊपर आप एयर कंडीशन लगा लीजिए, आप 8 एयर कंडीशन भी इसके ऊपर आसानी से चला सकते हो, 8 से भी ज़्यादा है तो वो भी चल जाएंगे। तो ये कंपनी ने फिलहाल ही इसी हफ्ते लॉन्च किया है। और इसके बाद ये देखिए, दोनों देखने में आपको सेम लग रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का है। अब ये 18 किलोवाट का प्रो मॉडल है तो ये 20 किलोवाट लोड तो लगातार ही चला सकता है, और इससे ऊपर ये 22.5 किलोवाट तक का लोड भी हैंडल कर सकता है। और इसके ऊपर पैनल आप लगा सकते हैं 30 किलोवाट कि पूरी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी इन्वर्टर नहीं है जिसके ऊपर 30 किलोवाट के पैनल लग जाएं और लो वोल्टेज वो 48 वोल्ट के अंदर हो, और 20 किलोवाट से 22.5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर ले 48 वोल्ट के अंदर। आप पूरी मार्केट रिसर्च कर लीजिएगा अगर आपको इस स्पेसिफिकेशन का इन्वर्टर कहीं भी मिल जाए तो इसके ऊपर भी आप मस्त अपनी लिफ्ट चला सकते हैं, लिफ्ट के साथ अपने एयर कंडीशन चला सकते हैं, और जो भी आपके पास हैवी अप्लाइंसेस हैं, गीज़र से लेके सब कुछ, पूरी की पूरी कोठी, जो बढ़िया कोठियाँ होती हैं, इतने ऐसे लगे होते हैं, तो ये एक खाली इन्वर्टर लगाइए तो सारा सिस्टम चल जाएगा। ये सबसे लास्ट में एक और है सर इसके बाद। हाँ, अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा इन्वर्टर है कंपनी का। अब देखिए ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, देखिए इससे कोई ज़्यादा बड़ा ये दिख नहीं रहा, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन ये 50 किलोवाट यानी दुगने से भी 10 किलोवाट ज़्यादा। ये आपका 55 किलोवाट तक की ऑन ग्रिड मतलब कैपेसिटी रखता है। आपका 50 किलोवाट का लोड उठा लेगा, 55 किलोवाट तक ये वापस ऑन ग्रिड कर सकता है, और इसके ऊपर 65 किलोवाट सोलर पैनल लग सकते हैं, जिससे अगर आपके पास 65 से भी ज़्यादा है तो 70-75 किलोवाट हैं तो वो भी इजीली हैंडल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन्वर्टर बैटरी साइड से हाई वोल्टेज है, तो इसके ऊपर आप वो लेड एसिड या फिर लिथियम 48 वोल्ट वाला सिस्टम नहीं कर सकते। इसके ऊपर स्पेशल बैटरीज आती हैं जो कि हाई वोल्टेज के अंदर आती हैं। कौन सी जो बैटरी? तो इसके ऊपर ये बैटरी लगती हैं, ये बैटरी है हमारी स्टैक बैटरी, और ये हाई वोल्टेज के अंदर आती है। अब हाई वोल्टेज क्या होता है कि सीरीज में आपकी बैटरी लगती हैं, जैसे अगर मैं इस रैक की बात करूं तो इसमें 4 बैटरी लगी हुई हैं, 1 2 3 4। इसके ऊपर इसका कंट्रोलर है जो कि 1000 वोल्ट का है। अब जो इन्वर्टर की बैटरी साइड से वोल्टेज की कैपेसिटी है वो है 160 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट तक। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 12 बैटरी आप एक दूसरे के ऊपर रखकर 61 किलोवाट का एक रैक बना सकते, 700 वोल्ट के करीब वोल्टेज होगी। यानी इसको हटाकर इसके ऊपर और लगा सकते हैं जी बैटरी? हाँ, बैटरी 12 लग सकती है एक रैक में, तो 61 किलोवाट का आपका एक रैक बन जाएगा। जैसे कि सुनने में आता जी जो फैक्ट्री का लोड भी चल जाता है, तो ये तो 50 kV का जी, इसके ऊपर कैसे चलेगा जी? जैसे कि देखिए जितने भी ये इन्वर्टर है आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखे, ये पैरेलल हो जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 5-5 के 3 लगा लीजिए, 15 किलोवाट बन गया। तो ऐसे ही इस इन्वर्टर को भी, अगर आपकी फैक्ट्री का लोड 150 किलोवाट है तो ये 50-50 के 3 लगा लीजिए, 150 बन गया। अगर आपका 500 किलोवाट लोड है तो 50-50 के 10 लगा लीजिए, तो आपका ये 500 किलोवाट का लोड उठा लेंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड है, आपको कितना बैकअप चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं इस बैटरी में देखिए कहीं पे तार नहीं है, नहीं है जी इसमें तो कहीं भी। तो स्टैक डिजाइन इसको बोला जाता है, और ये भी वाटरप्रूफ बैटरीज हैं। आप मेरे साथ 1 मिनट इसको उठाएंगे, ये देख लीजिए, हाँ ऊपर उठाइए, ये देखिए। तो ऐसे ही सीधा जब आप इसको रखेंगे तो ये बैटरी आपस में जुड़ जाएगी। 1 मिनट, बस ऐसे आपको रखना है तो हो गई, कोई वायरिंग नहीं, कुछ नहीं।
सीधा आउटपुट यूज करना है। हाँ, बस सीधा आउटपुट यूज कीजिए। तो ऐसे ही ये 12 बैटरी एक दूसरे के आप ऊपर रखकर 61 किलोवाट का एक रैक बना सकते हैं। और ये हाई वोल्टेज बैटरी है, ये पहली ऐसी बैटरी है जिसमें आपको हर एक सेल की वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आप वोल्टेज में जाएं तो ये जो पहली बैटरी है, ये देखिए 16 सेल इसके अंदर हैं, 16 के 16 सेल की यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। तो इसमें 4 बैटरी लगी हुई हैं। अब देखिए हम नंबर 2 बैटरी पे चले गए तो हर एक सेल की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इस हिसाब से आप 4 की 4 बैटरी की जो वोल्टेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहली बार इंडिया में ऐसा है कि बिना बैटरी को हाथ लगाए, बिना किसी वोल्टेज मीटर, हर एक सेल की वोल्टेज यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये तो बड़ी बैटरी, जो छोटी बैटरी कौन सी है अपने पास? वो देखिए आम घरों के लिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए आपको ये बैटरी की जो शेप है वो जानी पहचानी लग रही होगी, जैसे आपकी कार वगैरह में बैटरीज आती हैं। तो ये देखिए देखने में शेप बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। लिथियम आयरन नहीं, लिथियम आयरन फॉस्फेट, जिसके लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं लिथियम बैटरी से। और ये सबसे सेफ बैटरी मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर लिथियम आयरन वर्सेस लिथियम आयरन फॉस्फेट देख सकते हैं। तो इसमें कभी भी आग नहीं लगती है, ये सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। अब ये बैटरी 9 kg की है और इसको आप 4 बैटरी को सीरीज भी कर सकते हो, पैरेलल भी कर सकते हो। जिसका मतलब है कि अगर आपके घर में एक बैटरी का इन्वर्टर है तो एक बैटरी लगा लीजिए, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है 2 बैटरी वाला तो 2 बैटरी लगा लीजिए, 4 बैटरी वाला इन्वर्टर है तो 4 बैटरी लगा लीजिए। तो ये 1 किलोवाट की ये एक बैटरी है। और जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है 150 एच की, उससे ये ज़्यादा बैकअप देती है। कितना ज़्यादा बैकअप देगी जी? उससे ये कम से कम 20 मिनट फालतू चलेगी। 20 मिनट फालतू? हाँ, अभी वो बोलते हैं कि लेड एसिड में जैसे आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं, वो बोलते हैं कि 400 वाट का लोड चलाइए, 2-2.25 घंटे आपका चलेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर लोड ज़्यादा डालेंगे तो उसका बैकअप बिल्कुल नहीं रहेगा, उसकी वोल्टेज है वो दब जाएगी। लेकिन इसके ऊपर आप पूरा 1 किलोवाट का लोड डालिए, तब भी ये उतना ही बैकअप देगी जितना आपको 400 वाट या 100 वाट पे देगी। तो 1 किलोवाट भी आप लोड डालेंगे तो इसकी वोल्टेज नहीं दबने वाली, ये पूरा आपको बैकअप जितने इसके अंदर पावर है पूरा निकाल के दी। वारंटी की बात करते हैं, इसकी वारंटी क्या रहने वाली है? इसकी वारंटी 3 ईयर की है और ये इसकी लाइफ जो है वो 20 ईयर प्लस है। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे कि 15,000 की आप बैटरी लेके आते हैं बढ़िया कंपनी की, या आपको 24,999 की मिलती है, उसमें आप 6 महीने बाद पानी डालेंगे, इसमें पूरी ज़िंदगी कोई पानी नहीं डालना, वो आपको तेजाब की स्मेल आपके घर में रहेगी, फर्श ख़राब कर देगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कोई तेजाब वगैरह की स्मेल नहीं आती और बिल्कुल हल्की है। तो बच्चों का भी किसी तरीके की मतलब कोई डर नहीं है, आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। और वो आपको 5 से 6 बार 20 साल में बदलनी पड़ जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको 20 साल तक मतलब ये सिर्फ एक ही बैटरी चल जाएगी। तो अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट ये उससे कई गुना ज़्यादा सस्ती आपको पड़ने वाली है। यानी कि 20 साल चलेगी तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी जी फिर तो। हाँ, 20 साल से ज़्यादा भी चल जाएगी, क्योंकि आम घरों के इतने लाइफ साइकिल यूज़ नहीं होते हैं। इसके 3000 प्लस लाइफ साइकिल हैं, वो इतने लाइफ साइकिल आप आम घर में कोई यूज़ कर ही नहीं सकता। तो सर ये बैटरी जो रखी हुई इनके बारे में बताया ना सर। देखिए इसके बाद हमारी 48, जैसे ये सारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये सारे 48 वोल्ट पे डिज़ाइन हैं। तो यहाँ से हमारी जो 48 वोल्ट की बैटरी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए ये है रैक माउंटेड बैटरी। अब यहाँ पे आपको 2-2 मॉडल हर एक बैटरी में देखने को मिलेंगे। वो कीमत का इनमें फ़र्क आ जाता है और इनकी स्पेसिफिकेशन का फ़र्क आ जाता है, लेकिन मोटा मोटा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि ये रैक माउंटेड बैटरी है जिसको आप रैक में एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं और रैक में रखकर आप अपना जितना मर्जी बैकअप बढ़ा सकते हैं। और ये 5 किलोवाट की बैटरी है। अब स्क्रीन आपको हर एक बैटरी में मिलेगी, हर एक बैटरी में आप उसका डाटा देख सकते हैं, उसके लाइफ साइकिल देख सकते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये बैटरी है सिंपल, ये है प्लस। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये बैटरी 5 साल की वारंटी में आती है और 4500 प्लस लाइफ साइकिल में आती है। जो प्लस मॉडल है वो 6000 प्लस लाइफ साइकिल में आता है और 10 साल की वारंटी में आ जाता है। यानी कि 10 साल मिलेगी? 10 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और उससे आगे हमारे जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है वो है ये पावर वॉल, व्हाइट कलर के अंदर। पावर वॉल का मतलब है इसको आप इन्वर्टर की ही तरह दीवार पे लगा सकते हो। जैसे इन्वर्टर दीवार पे लगा हुआ है, इसके नीचे दीवार पे लगा दीजिए या इसके साथ दीवार पे आप लगा सकते हैं। आप मतलब कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेती है। अब इसके अंदर भी 2 मॉडल हैं, 5 साल, 10 साल, 4500 प्लस लाइफ साइकिल और 6000 प्लस लाइफ साइकिल। वो आपकी मर्जी है, आपके बजट के हिसाब से आप कौन सी लेना चाहते हैं। और इसके आगे आप हमारी अमेरिकन बैटरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये बैटरी 10 किलोवाट की है और इसमें भी आपको 2 मॉडल मिलते हैं, सिंपल और प्लस। ये 4500 प्लस लाइफ साइकिल और ये 6000 प्लस लाइफ साइकिल, 5 साल वारंटी, 10 साल वारंटी। और इस बैटरी में क्या खास बात है, जब आप सामने की तरफ से देखिए इसको देख रहे हैं तो कहीं भी आपको वायर कोई नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके पीछे की तरफ से वायर सारी निकल जाती हैं।
और ये टच स्क्रीन है कि टच स्क्रीन है, यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितने ये AH की है, अभी डिस्चार्जिंग यहाँ पर हो रही है। जब आप इसको साइड में करेंगे तो हर एक सेल की वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसका जो डिस्चार्जिंग चार्जिंग सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें और भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टच स्क्रीन वाली पहली इंडिया की बैटरी है। स्क्रीन साइड में दे रखी है ताकि अगर आप एक दूसरे के आगे बैटरी रखकर बैकअप बढ़ाते हैं तब भी आप हर एक बैटरी की स्क्रीन इजीली देख सकते हैं, जो कि इन बैटरी के साथ आप नहीं कर सकते। अगर आपने इसके आगे बैटरी रख दी तो आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, ये दीवार पे ही लगानी पड़ेगी। लेकिन इस बैटरी को आप रख भी सकते हो और दीवार पर भी लगा सकते हो। अब जिनको इससे भी बड़ा बैकअप चाहिए, यानी कि ये बैटरी आपकी 5-1.5 टन के AC हैंडल कर सकती है, इससे भी अगर बड़ा बैकअप चाहिए तो फिर 15 किलोवाट के अंदर बैटरी आ जाती हैं। वही सिंपल बैटरी और प्लस बैटरी, 5 साल वारंटी, 10 साल वारंटी, 4500 प्लस लाइफ साइकिल और 6000 प्लस लाइफ साइकिल। तो जितना भी आप बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप बैटरी चूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको 30 की यूनिट का आपकी रात को आपकी 30 यूनिट लगती हैं, तो आप ये 15-15 की 2 बैटरी रख सकते हैं। आप देखिए कितनी जगह ले रही है, कुछ भी जगह नहीं ले रही। हाँ, और इसमें कोई पूरी जिंदगी कोई मेंटेनेंस नहीं है, और जितने इनके लाइफ साइकिल हैं तो ये 40 साल प्लस भी चल सकती हैं। सेल तो आपके चल जाएंगे। और रही बात BMS की, अगर BMS आपका ख़राब भी होता है 15-20 साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, BMS आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वो चेंज हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे पतली बैटरी भी है। जैसे मेरा फ़ोन है, अब आप देखिए, ये देखिए फ़ोन से भी छोटी बैटरी है ये दुनिया की सबसे पतली बैटरी है। आपको पूरे इंडिया में या कहीं भी इतनी पतली बैटरी नहीं मिलेगी। और इनकी जो गारंटी वारंटी की बात करते हैं जी, तो टोल फ्री रहती है, किस तरह से रहेगी जी वो? ये देखिए, वारंटी के लिए अगर आपको पहले तो कंपनी में कॉल करनी होगी, तो कंपनी इसका डाटा निकाल लेगी, क्योंकि ये C टाइप पोर्ट के साथ आते हैं। जो आपके फ़ोन के अंदर C टाइप पोर्ट होता है, हाँ जी, हाँ जी। यही सेम कंपनी ने हर एक बैटरी के अंदर पोर्ट डाल दिया है। तो सीधा कंपनी इसकी जो हिस्ट्री है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी, तो हिस्ट्री में देखेगी कहाँ पर ये कैसे यूज़ हुई है, तो फिर आपको इसकी जो वारंटी है वो वहीं पर आपके घर में मिल जाएगी। पेट्रोल फ्री रहती है जी, ऑन साइड? हाँ, ऑन साइड वारंटी है। सर्विस कहाँ पे मिलेगी जी इसकी? तो सर्विस ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है, तो वहीं पर आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी। तो ऑल इंडिया में आपके डीलर कहाँ पे हैं जी? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया डीलर हैं। आप किसी भी मर्जी स्टेट में चले जाइए, जिले में चले जाइए, वहाँ पर आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। अगर आप अपने नज़दीक के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उस पर कॉल कर लीजिए, या फिर आप हमें contact@celltronic.com पर ईमेल भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी नज़दीक के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो लीड एसिड बैटरी होती है जी, वो 3 साल चलती है, परंतु ये जो बैटरी है जी आप कह रही 40 साल चलेगी, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है इसका मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी जो किसी भी बैटरी की जान होती है वो होते हैं उसके सेल। तो सेल का मेन मुद्दा है कि बैटरी कितनी चलेगी। तो मैं आपको एक बैटरी खोल के दिखा देता हूं कि क्यों कंपनी दावा करती है कि ये बैटरी है इतने साल, कि ये बैटरी इतने साल चलेगी। तो ये देखिए, पूरे वर्ल्ड में 2 ही सबसे बड़ी कंपनी है, कैटल और ईव। उसमें से जो ईव है उसके लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, और होम स्टोरेज के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट बैटरी है। तो इसके अंदर जितने भी आप सेल देख रहे हैं वो ईव कंपनी के हैं, EVE। कोई भी जाके गूगल पे सर्च कर सकता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर आपको देखिए हर एक सेल के ऊपर स्कैन मिल जाता है, तो आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं सेल की पूरी इंफॉर्मेशन कि ये कब बना था, किस ग्रेड का ये सेल है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। देखिए, खुद हाथ लगाकर महसूस कीजिए, ये सेल के अंदर गुदा हुआ है, कुछ चीज चिपका नहीं रखी है, अलग से स्टिकर नहीं होता? हाँ, अलग से कोई स्टिकर। कई लोग क्या करते हैं कि वो A ग्रेड सेल दिखाने के लिए B ग्रेड सेल को किस स्टिकर चिपका देते हैं अलग से। तो इससे मतलब कस्टमर को पूरी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि जो मैं बैटरी ले रहा हूँ उसमें A ग्रेड सेल लगे हैं, बिल्कुल न्यू सेल लगे हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो आप BMS देखेंगे, ये BMS भी काफ़ी कॉस्टली है और 125 एम्पियर का BMS है, और ये बैटरी है 100 एम्पियर की। तो 125 एम्पियर BMS के ऊपर जब 100 एम्पियर चलेगा तो उसकी कैपेसिटी से नीचे चलेगा, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर मैं इसमें कॉस्ट बचाने के लिए 100 एम्पियर का BMS लगा दूं और पूरा 100 एम्पियर उसके ऊपर चलाऊं, तो पूरा 100% कैपेसिटी पे वो चीज़ चलेगी, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी ने इसमें पूरी इंजीनियरिंग करके, आप इसकी सफाई देखिए एक बार, कितनी ज़्यादा क्लैरिटी से हर एक चीज़ देखिए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाई गई है, तो तभी ये बैटरी इतनी चलती है। ये पावर वॉल की स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको डेट भी दिख जाती है, एम्पियर दिख जाते हैं, वोल्ट दिख जाती हैं,
कितने AH अभी बैटरी के अंदर हैं, कितनी परसेंटेज है अभी, SOC आपको दिख जाती है, मैक्सिमम सेल वोल्ट, मिनिमम सेल वोल्ट, और मेन्यू के अंदर जाकर अलग अलग तरीके के आप एरर वगैरह टोटल सब कुछ जो फंक्शन है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बैटरी कितनी बार यूज़ हो चुकी है, कितने लाइफ साइकिल इसके हो चुके हैं, तो यहाँ स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि इस बैटरी में 1 लिखा है तो ये नई बैटरी है, अब इसका एक ही लाइफ साइकिल यहाँ पर यूज़ हुआ है। मार्केट में B ग्रेड सेल का यूज़ किया जाता है और यूज्ड सेल का यूज़ किया जाता है। तो लोगों को बोल देते हैं कि इतनी चलेगी उतनी चलेगी, लेकिन कहीं भी बैटरी नहीं चलेगी और घटिया BMS का यूज़ होता है जो कि कम्युनिकेट भी आपके इन्वर्टर के साथ नहीं करता है। तो इन चीज़ों से मिलकर वो मतलब बैटरी ज़्यादा आपकी 6 महीने या 1 साल के बाद वो डेड हो जाएंगी। और मार्केट में अगर सस्ती बैटरी आप जाते हैं कि मुझे तो सस्ती मिल रही है लिथियम बैटरी, तो कोई बात नहीं, आप जाके सस्ती बैटरी ले सकते हैं, क्योंकि आप हमारे कस्टमर है ही नहीं। जिनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है और पूरी लाइफ के लिए लेना है तो उनके लिए ही सेलक्रोनिक की बैटरी है। तो जितने भी आप ये इन्वर्टर्स देख रहे हैं इन सभी के साथ कंपनी की तरफ से आपको बैटरी वायर भी मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम होती है, और सभी के साथ आपको इनका जो AC/DC बॉक्स होता है वो भी मिलता है। अगर उनकी कीमत की आप बात करें तो 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की एसेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। यानी कि यहाँ आपको खाली इन्वर्टर ही नहीं दिया जाता, इन्वर्टर के साथ लगने वाली एसेसरी भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिससे कि आपको मार्केट में भागना ना पड़े और 10 से 20,000 रुपये इन्वर्टर आपको बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि एसेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में दी जाती है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर नई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर और बैटरी देख ली जो कि हाइब्रिड के अंदर है, और आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।